हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का आईपीएल सीरीज़ की नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये वाला आईपीएल क्या अब तक का सबसे ज़्यादा फंसा हुआ आईपीएल है। सारी टीमें फंसी पड़ी हैं एक दूसरे के पीछे, एक एक को हरा रही है। जैसे अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की टीम ऐसी है कि भैया पहले स्टार्टिंग से हारती हुई आ रही थी, मगर लास्ट के 2-3 मैचेस देखे तो जीटी को हरा चुकी है, आपका तगड़ी मुंबई को हरा चुकी है, और अभी रिसेंटली आरसीबी का मुंह काला करके भेजा है बुरी तरीके से वो भी। तो आपके हिसाब से बताओ, ये कुछ मतलब क्या है इस बार की आईपीएल में, क्या मतलब ऐसा हो क्या रही है? हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि अभी तक के जितने भी आईपीएल हुए हैं आज तक का 13-14 सीजन हो गए हैं, सबसे ज़्यादा डेफिनेटली मोस्ट कॉम्पिटिटिव ये लग रहा है। मतलब कंपटीशन लग रहा है इस बार, क्योंकि अक्सर होता था कि जब 7-8 मैच होते थे तो लगभग टॉप 2 डिसाइड होता था कि ये पहुंच ही रही हैं, 3, 4, 5 इनमें कंपटीशन होता था। पर इस बार तो अभी भी कोई टीम क्वालिफाई नहीं की हुई है, गुजरात के अलावा सारी टीम फंसी हुई है। तो मज़ा आ रहा है। और फाइनली जो 2 टीमें थी, दिल्ली और हैदराबाद, जो कि मतलब कुछ जीत तो रही थी मैच, उनको हमने एकदम निकम्मा मान लिया था, लेकिन फाइनली जीतना स्टार्ट कर दिए, स्पेशली दिल्ली। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, कल आरसीबी को हराया है, इससे पहले मुंबई को, गुजरात को हराया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी तक जितने आईपीएल हुए हैं सबसे कॉम्पिटिटिव अभी तक का ये कंपटीशन हो रहा है, और काफ़ी देखने वाला होगा कौन टीम क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए। कल के मैच का जरा सा फटाफट से बता दो कि आरसी मतलब दिल्ली ने कैसे पलटा गेम। 2 मैच था ना कल। हाँ, पहले मैच की बात कर लेते हैं, पहले चेन्नई वर्सेस मुंबई वाला। चलो तो वही एल क्लासिको अपना आईपीएल का हुआ था। अब तो ये हो गया कि अब इतना पहले एकदम हाइप बनी रहती थी, बट अब इतना नहीं। लेकिन ये था कल, जैसे हमने बात करी कि इतने रिजल्ट्स खतरनाक आ रहे हैं, तो चेपॉक में चेन्नई जीत नहीं पा रही थी बहुत सालों से अपने घर पे, मुंबई की नहीं जीत पा रही थी, बट कल उन्होंने वो चीज़ बदल दी और मतलब बहुत जल्दी निपटा दिया इनके। तो 20 रन पे 3 आउट हो गए थे मुंबई के। तो उसके बाद सूर्या की पार्टनरशिप बनी उनके वाडेरा के साथ, फिर सूर्या भी चले गया, वाडेरा अपना खेलता रहा, फिर जैसे तैसे 130-35 पे पहुंचे। बट अपना आरएस ये अपने सीएसके ने तो बुरी तरह मारा शुरू में इन्होंने, मतलब पहले ही मैच ले गए अपने उसमें। उसके बाद तो ये थी कि जितने जल्दी मैच सेकंड इनिंग में मतलब बेसिकली फॉर्मेलिटी थी, और एक तरीके से क्योंकि इनका ये मेन होता है कि तुम स्टार्ट कितनी अच्छी करते हो। उनकी स्टार्ट इतनी फंसी हुई थी कि 20 पे 3 थे, और यहाँ 5-6 ओवर में 50 रन बना दी थी सीएसके ने। तो बहुत मतलब इजी मैच रहा उनके लिए। और आखिरी में तो ये बात आ गई थी कि नेट रन रेट अपना सुधारो, तो वो भी 14 बॉल से जीते, स्पेयर थी 14 बॉल, तो अच्छा नेट रन रेट भी सही हो गया। रोहित शर्मा के बारे में एक न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ क्या मतलब ट्विटर में बेसिकली काफ़ी बात की जा रही है कि ये खेल नहीं पा रहा है काफ़ी मैचेस से, काफ़ी आईपीएल के सीजन्स में, मतलब अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 सीजन में खेला नहीं है, इंडिया के लिए भी कोई खास नहीं कर रहा है। तो क्या ये इस टाइम पे मतलब आईपीएल को सूट कर रहा है उनका गेम, कि गेम बचा भी है कि नहीं बचा है? बताइए। पता नहीं, हम लोग हाँ न्यूज़ में सुन रहे थे कि रोहित शर्मा मोस्ट अंडररेटेड नहीं, मतलब क्या था, ओवररेटेड। हाँ मतलब ओवररेटेड, सॉरी उल्टा, मैं रेयान पराग के बारे में सोच रहा था। खैर वो भी ओवररेटेड ही है। तो मोस्ट ओवररेटेड बैट्समैन बोल रहे थे, बट मुझे लगता है कि ओवररेटेड जो नहीं, बट मोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग है जिस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और अभी मतलब अगर हम देखें पिछले 4-5 सीजन का, आई थिंक स्पेशली 2014-15 के बाद टॉप रन गेटर्स में भी उनका नाम नहीं आ रहा, और इस सीजन एक ही 50 मारी मेरे ख्याल से। तो ऊपर से स्टार्ट नहीं दे पा रहे, उसी वजह से कल भी स्ट्रगल करी। अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा था, कैमरन ग्रीन जो 1 डाउन 2 डाउन इतना अच्छा खेले, उनको ओपनिंग आना पड़ा। तो मतलब काफ़ी सरप्राइज था कि रोहित शर्मा नहीं आए। और क्योंकि दिन का मैच था तो आ सकते थे, रात उसमें भी थोड़ा स्विंग करती है। हाँ, तो मतलब खैर मोस्ट मैं कहूँगा ओवररेटेड तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग जरूर है। लेकिन सुनने में आता है कि अभी सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच भी वही जीते हैं, और सबसे ज़्यादा डक्स भी हुई हैं। तो वही है कि जिन चलते हैं तो मैच जिता देते हैं टीम को, मैन ऑफ द मैच बनते हैं, वरना तो फिर जल्दी पड़ जाता है। हाँ, तो कप्तानी का मेरे को लगता है कि इतनी सारी जगह कप्तान बने हुए हैं, वो प्रेशर है, कहीं ना कहीं को छोड़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो और दिल्ली वाला जो मैच हुआ था सेकंड मैच, उसके बारे में भी कुछ बताइए भाई, कैसे भूत बनाया उन्होंने? हाँ, मतलब आरसीबी ने शुरुआत सही करी, बढ़िया चल रही थी बैटिंग उनकी, लेकिन वही आता है जब से कोहली, फिर उनका स्पेशली उनका फैफ आउट हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, उसका कोहली आउट हुआ, तो उनके नीचे कुछ कर ही नहीं पाए। जो एक वाला रहता है कि 200 के आसपास आराम से बन जाएगा और एक अच्छा टोटल होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड होकर 180 में टिंकू ने जो बोला था कि भाई जब उनके ऊपर के आउट हो जाएंगे तो मिड नहीं संभाल पाएगा, वो कल देखने को मिल गया। हाँ, मतलब फिनिशिंग ही नहीं हो पाई, कुछ हुए ही नहीं, इनके ऊपर ही केजीएफ है, वो चल जाते तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होता उनका। वही था कि जहाँ 200-205 का टोटल होना चाहिए था, वहाँ 180 हुआ। और फिर भी 180 उतना बुरा नहीं था, ठीक ठाक है। बट बॉलिंग है उनके पास अच्छी वैसे, बट फिर भी हाँ, मतलब कल तो अलग ही गेम खेलने आई थी। कल एक ही प्लेयर, एक ही जो सॉल्ट थे, ऐसा नमक डाला के सॉल्ट तो मेरे को लग रहा है उसने पिछले 3-4 गेम में काफी अच्छा खेला है। हर बार पिछली बार भी जब चला तो 70-72 ही बनाए थे उसने, इस बार तो 80 पार मार दिए। मेरे को तो लग रहा था 100 मार देगा भाई, आउट हो गया।
क्या हैदराबाद की सॉरी बेंगलोर की जो बिरयानी थी उसमें कुछ ज़्यादा नमक डाल दिया और पूरा मज़ा खराब कर दिया। कल भी लड़ाई होते होते रहेगी सिराज महाराज। इनका तो रोज का हो गया, आरसीबी वाले तो अलग उसको ही उस जोश में है भाई। गलत उंगली कर रहा था, वो पड़ गए उसको छक्के छक्के। पहले भी लड़ाई सिराज ने करवाई थी जब नवीन के साथ हुई थी, कल भी कोशिश थी, बस सॉल्ट जो थे शायद हिंदी उनकी समझ नहीं पाए हिंदी में गिर आया होगा। बट एनीवे सही रहा, दिल्ली का मजा आ रहा है, एक फिर से कंपटीशन और खुल गया है। लगातार सारे मैच जीत जाए तो क्या होता है। अब मतलब दिल्ली टांग खींच रही बाकी टीमों के, भाई हम नहीं जाने देंगे, हम बाहर हो रहे तो तुमको भी साला खींचेंगे। दिल्ली का तो एक ही चांस है कि सब गेम जीतोगे तभी शायद से बनेगा चांस। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जो क्वालिफाई भी कर चुकी है और ऐसी कोई भी टीम जो आउट ही हो चुकी है, तो सबका फंसा हुआ है। सबके चांस हैं अभी भी, मतलब उम्मीद का है मैं भी बोलने के लिए। मतलब लिस्ट है मेरे पास, थोड़ा जल्दी से बता देते हैं। मतलब अभी गुजरात जो है सबसे टॉप में बनी हुई है, उनको 14 पॉइंट के साथ ना। हाँ, अब उनके ना 4 मैचेस बाकी, क्योंकि सब को 4 मैचेस सॉरी 14 मैचेस खेलने हैं, तो उनको 1 जीतना है, क्वालिफाई कर जाएंगे। उसका CS को 3 में से 2 जीतने हैं। उसके बाद आपके LSG को 3 मैच जीतने हैं आउट ऑफ 4। उसके बाद सेम राजस्थान का भी यही है, और आपका बेंगलोर का भी यही है, मुंबई का भी यही है, पंजाब का भी यही है। तो समझ लो कि 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 टीमों को सेम हुई है, 5 हो गई। उसके बाद आपके जो फिर अपने KKR को 4 में से 4 जीतते हैं, हैदराबाद को 4 में से 4, और दिल्ली को भी अपने ये हैदराबाद को भी मतलब सारे मैच जीतते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मामला फंसा हुआ सबका। अब देखते हैं क्या होगा, मतलब लेकिन मेरे को लगता है कि ना ये इतने मतलब अल्टीमेटली मामला रन रेट पे फंसने वाला है, जिसका रन रेट सही होगा। जो टॉप 3-4 मतलब टॉप के 3 जो होंगे ना डिसाइड, वो रन रेट पे आपसे होंगे, अपार्ट फ्रॉम GT जो क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ जो होंगे वो रन रेट पे डिसाइड होंगे, रन रेट पे डिसाइड नेट रन रेट ज़्यादा होगा वो टीम। चलो ठीक है फिर। ये तो और क्या बोलते हैं, हमने जो बेसिकली प्रिडिक्शंस करी थी, जो बताया था, उस हिसाब से तो कुछ चल नहीं रहा है IPL में। साला क्लियर विनर तो कोई निकल के आ नहीं रहा है, बुरी तरीके से फंस गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार, आप लोग बताइए, हम कुछ नहीं बोलने वाले। नहीं, अभी जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि ये टीम पहुंच जाएंगी, अभी भी बच्चा हो सकता, पूरी चांसेस है उनकी, चांसेस है, तो क्लियर नहीं है ना। जिस तरीके से हमने सोचा था कि 4 टीमें तो बहुत एलीट हो रही है, मतलब अभी नीचे की 4 10-11 मैचेस हो गए क्या, 3-4 ही मैचेस हुए हैं, बट अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन जाएगा। बस GT का हम मान सकते हैं क्लियर है, लेकिन बुरी तरह फंसा हुआ है ये ना मिडिल ऑर्डर, जो इनका मिड टेबल है, जो पूरी फंसा हुआ है बुरी तरह। LSG जो कि 11 पॉइंट लेके बैठी हुई है, वो उनका कैप्टन बाहर हो गया है, तो वैसे भी वो तो हरा ही रहे थे उनको। अब मेरे को लगता है कि निकल के आएंगे तो अपने मैचेस जीतेंगे, वो फिर किसी और को बाहर करेंगे भाई। कुल मिला के मतलब फंसा हुआ गेम है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन 4 टीमें जाने वाली हैं आगे? आप प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।